अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमें भी अपनी दुआ में याद रखा करें। आज जो है ना दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो है, एक जो है अपनी इज़्ज़त खुद करवाना सीखें और दूसरा जो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आप गरीब हैं या आप मैनेज नहीं कर सकते तो आप किस तरह घर की चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और एक आम की पेटी से मैंने शू ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप शू रैक लें, तो आप किसी भी तरह से जुगाड़ लगा के ना अपने काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया था, ये फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे के दिन जो है ना सब नहा धो के अच्छा लगता है और ये हमारी जो है ना हमारे नबी की सुन्नत है। तो इसी तरह मैंने बच्चों को नहला लिया था और ख़ुद भी साफ़ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं। और जो है ना जो मेरी जैसी हाउस वाइफ्स हैं ऐसे काम कर कर के बिजी हो जाती हैं और अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करती। सो हमारे जो इस्लाम में ये बातें हैं कि फ्राइडे को आप तैयार हो जाएं, ईद है या कोई भी त्यौहार है आप तैयार हो जाएं, उसका यही मतलब होता है कि आप अपने रूटीन से हट के जो काम करेंगे ना तो आप फिर फ्रेश भी रहेंगे। तो हर चीज़ में ना हिकमत होती है, अल्लाह ताला का जो भी फरमान है हमारे लिए। हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि अपनी जो है ना इज़्ज़त खुद करवाना सीखें, अपने आप को अहमियत दें। उससे ये होता है जितने भी हाउस वाइफ्स हैं ना और जितने भी लड़कियां हैं, लड़कियां ही हाउस वाइफ्स आजकल बन रही हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है ना फ्यूचर तो कोई है नहीं पढ़ लिख के। मैं खुद मास्टर पढ़ी लिखी हूँ और जो है ना जॉब्स इसके बाद जैसे ही मेरा मास्टर डन हुआ इसके बाद जॉब्स ख़त्म हो गई और जॉब्स आना ही बंद हो गई। तो अब बंदा क्या करे, 16 साल लगा के पढ़ाई की है और उसके बाद एकदम से जैसे ही शादी हुई फिर बच्चे ये वो और फिर बच्चों को संभालना। इसके अलावा तो बच्चों को संभालें या बाहर हम कोई जॉब करने जाएं, और जॉब भी हमारे लिए क्या ऑप्शन है कि जॉब हैं 8-10 हज़ार की जॉब्स, तो उससे अच्छा है कि बंदा अपने बच्चे ही संभाल ले। तो मैंने तो यही सोचा हुआ है अपने बच्चे सुबह संभाल के जाएं और घर छोड़ के जाएं और सारा कुछ उनको तैयार करके जाएं, जब वापस आएँ फिर से काम करें। ये डबल डबल बहुत ही हो जाता है। और अपने बच्चे संभालें, अच्छे से पालें उनको। और जो है ना आजकल जो कॉमन है सास बहू के झगड़े, और ये जो है ना शुक्र अल्लाह का कि हमारी फैमिली एजुकेटेड है, हमारे में ये इतने मसाइल तो नहीं हैं कि सास बहू के झगड़े ऐसे हों जैसे टिपिकल सास बहू करती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सब पर ना आप एक कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी फैमिली जो है ना हम जो है बलोच ख़ानदान से हैं और बलोच ख़ानदान पठानों की तरह ही होते हैं। पठान बलोच भाई भाई कहलाते हैं ना। तो इस तरह से इनमें ना थोड़ा सा जो हमारे मर्द हैं इनमें गैरत का मामला होता है, छोटी छोटी बात पे गैरत का मामला लेके आ जाते हैं। अब तो बहुत ही फ़र्क हो चुका है, जिस तरह 2024 लगा है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता आ रहा है। लेकिन हमें ना एक माहौल ऐसा बनाया जाता है कि हमें छोटा छोटा बच्चा भी है ना उसे अपनी अना होती है, उसे अपनी इज्जत की होती है। और हमारे में क्या होता है ना, ज़्यादातर सास बहू के झगड़े इसलिए नहीं होते, और चाहे हमारा गैरों से भी है और मैं इतने अरसा पढ़ती रही हूँ, चाहे टीचर से भी है, कभी किसी टीचर ने मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं की। टीचर हो के भी अगर हमारा जितना भी कसूर हो तो आप ना जिस तरह बनते हैं उसी तरह लोग आपको ट्रीट करते हैं। अपनी इज्जत खुद करवाएंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। वो ये होता है कि अपनी बाउंड्री सेट करनी होती है कि यहाँ तक मेरा बस इनफ है, इसके बाद आपने मुझे कोई बात नहीं बोलनी। तो हमें यही कुछ है, चाहे वो बच्चे हैं बूढ़े हैं, छोटे छोटे बच्चे को इज़्ज़त करवाना आती है। और आप तो इतने बड़े हो गए हैं, अगर आपको इज़्ज़त करवानी नहीं आती तो फिर कमाल है। तो अपनी इज़्ज़त का खुद ख्याल रखें। इसके बाद जी ये मैं शू ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ। ये आम वाली पेटी थी मेरे पास, बहुत बड़ा सा डब्बा था, ये कैमरे में थोड़ा सा छोटा लग रहा है। और कुछ शूज़ जो है ना जिनके डब्बे टूट चुके हैं, बच्चे हर टाइम तोड़ते रहते हैं, उनके पास शूज़ निकालते रहते हैं। तो वो शूज़ जिनको मैं भी और आप भी कैजुअल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक ही डब्बे में रख दें तो बेहतर होता है। इसमें आराम से 4 शूज़ आ सकते हैं, बासानी आ सकते हैं। और मैंने जी इसमें आम जो है ना 2-3 दिन पका के इसमें निकालने की मुझे आइडिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने यहाँ से आम सारे निकाल के सब अलग से टोकरी में रख दिए थे, और टोकरी वाले आम जो है ना वो मैंने फ्रिज में रख दिए। उसके बाद जी मेरे पास ही खाली डब्बा बचा था जिसमें टिश्यू के पेपर थे और इसमें जो है ना इथिलीन प्रोपाइल था, जो
जो इनको पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सब मैंने निकाल दिए और अलग से जो है ना मैंने कर लिए। एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये नहीं होता छोटी छोटी बात पे आप सोचने बैठ जाएं कि हम गरीब हैं या जैसे ही आए हैं। मैं बहुत अच्छे ख़ानदान की लड़की थी और मुझे थोड़ा सा ऊपर से नीचे आना पड़ा है, लेकिन इट्स ओके। मैं ये नहीं सोचती कि मेरे साथ ये मसला है वो मसला है, तो अपने आप पे कंप्रोमाइज़ इस तरह ना करें कि आप लोगों के आगे रोना धोना बैठ जाएं और ये समझें कि हम गरीब हैं। खुद को माशरे के मुताबिक ढालें, खुद को इसी तरह कर लें कि इट्स ओके और हमें इसी तरह ही कुछ ज़िंदगी गुजारनी है और इसी तरह ही नहीं अपने आप को मेंटेन करके मैं अपने आप को मेंटेन करती हूँ। और इसी तरह से अगर मेरे पास डब्बा नहीं है तो अगर मेरे पास शू रैक के पैसे नहीं हैं, इसी तरह मैं आप लोगों पे सिखाने आई हूँ कि आप लोग यूँ ना कि अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़े शुरू कर दें कि हमें शू रैक लेकर दें। शू रैक क्योंकि बहुत रिवाज चल पड़ा है ऑनलाइन, जब भी देखो हर कोई यही यूज़ कर रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा सोचना है। तो फिर मैंने ये सोच के किया है कि ये शूज़ जो है ना मेरे 2 खुद से हैं और एक जो छोटी सी हील वाली शूज़ है और एक ये शूज़ ना मेरे रफ़ में इस्तेमाल आते हैं। तो इन शूज़ के लिए ना कोई डब्बा नहीं था, इनके अपने डब्बे टूट चुके थे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इन शूज़ को मैं एक डब्बे में इकट्ठा कर लूँ और फिर हमें उठाने में भी आसानी होती है, इस्तेमाल करने में आसानी होती है, वापस रखने में आसानी होती है और एक एक डब्बा खोलना में। इसी तरह मैं दूसरे भी आप लोगों से के साथ शेयर करूँगी कि कम से कम डब्बे हों, अलमारी में डब्बे ना हों, तो एक ही ऑर्गेनाइज़र हमें मिल जाए तो ये बेस्ट होता है। शू रैक की तरह ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह से मैंने इसमें शूज़ रख लिए 1 बाय 1 और इनके साथ इनके सेपरेटर भी दिए हुए थे, तो वो सेपरेटर भी मैं इनके साथ रखती चली गई। और खुद से आप एक तरफ से जिस तरह आप लोग अपना शूज़ पहनते हैं उसी हिसाब से रख लें, जिस तरह आप लोग इस्तेमाल करते हो, तो आपकी अपनी मर्ज़ी ही होती है। आप देख लें जैसे कि मैं इसमें सेट कर लूँ, इसमें मेरे 4 शूज़ आ गए थे और मेरे मज़े लग गए थे। और यही 4 शूज़ होते हैं जो मैं डेली वेयर में जो है ना इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग भी इसी तरह करके अपने जुगाड़ लगाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। परेशान हो के मत बैठें कि हमारे पास कुछ नहीं है और कुछ है। और इसी तरह से मैं आप लोगों को बताती रहूँगी मज़ीद कपड़ों के हिसाब से भी ट्रिक्स और टिप्स जो है ना आप अपने आप को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं।